बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक और जिसमें आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें कंपाउंड्स के हवाले से पढ़ा। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है हमारे पास, वो आपके पास जो है कोल है, आपके पास नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। मगर आज हम जो डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम को मज़ीद हम जो है कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस हवाले से हम जो है चंद पॉइंट्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे और आगे जो इसकी जो टाइप्स बनती हैं उनको भी जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल है, अब जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम जो साड़ी होती है, जब वो बड़ी चेन होती है तो उसको हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके छोटी चेन में अल्केन और अल्कीन में जो है हम जो है उसे कन्वर्ट करते हैं। अब वो जो कन्वर्ट कहलाता है, उसको कन्वर्ट करना उसको कहते हैं क्रैकिंग। तो उस हवाले से सबसे पहले क्या कहता है डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। आपने लास्ट लेक्चर में जो है डिस्टिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर उसी को आप रिकॉल करें तो कहता है डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जब आप तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं बड़ी चेन से छोटी चेन में, तो आपके पास कितने परसेंट गैसोलीन बनता है। गैसोलीन किसे कहते हैं, पेट्रोल, जो आप गाड़ियों में यूज़ करते हैं। कहते हैं अगर आपके पास 100% जो है यहाँ पे पेट्रोलियम हो तो बेहतर जो गैसोलीन है आपके पास वो कितना बनेगा, 20% आपके पास गैसोलीन यील्ड होगी उसकी। अब जो 20% आपके पास गैसोलीन की यील्ड है उसी को आप यूज़ करते हो मोटर में, मोटर बाइक में, कार में, यानी जहाँ पे आप पेट्रोल लगाते हैं, यूज़ करते हैं, जहाँ पे उसकी खपत है, आप 20% वहाँ से पेट्रोल हासिल करते हैं। अब मज़ीद यहाँ पे कहता है कि आपके पास जो गैसोलीन है उसकी खपत इतनी ज़्यादा है कि हमें तकरीबन हर शोबे में ही जो है यहाँ पे पेट्रोलियम जो है वो रिक्वायर्ड है। तो फिर क्या होगा आपके पास, कहता फिर आपके पास जो केरोसिन ऑयल है, जिसे आप कौन सा तेल कहते हो, मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी का तेल, और उसके अलावा गैस ऑयल जो कि आप क्या कहते हो उसे, डीजल बोलते हो, ठीक है। तो कहता है ये दोनों चीजें आपके पास क्या कहलाती हैं, इन दोनों को आप कन्वर्ट करते हो किसमें, गैसोलीन में, पेट्रोल के अंदर, ठीक है। अब जब आप उसे पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं तो उस कन्वेयर को जिस प्रोसेस के जरिए से किया जाता है उसे आप कहते हो क्रैकिंग बोलते हो। उसका नाम क्या होगा यहाँ पे, क्रैकिंग उसका यहाँ पे नाम होगा। तो ये आपने पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम आपके पास कैसे यहाँ पे होती है। अब इसमें नेक्स्ट आपके पास क्रैकिंग की डेफिनेशन, तो क्या कहता है यहाँ पे ब्रेकिंग। सबसे पहले तो आपने याद रखना है तोड़ फोड़ का याद लफ्ज। डिस्टिलेशन है तो डिस्टिलेशन में हमेशा ब्रेकिंग होगी। तो ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बताया था कि जहाँ पे आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड मिलते हैं, आपस में रिएक्शन देते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हाइड्रोकार्बन जहाँ पे क्या होंगे, हाई हाइड्रोकार्बन, यानी उनकी चेन क्या होगी, लेंथी होगी, यानी उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। आपने एक क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन ये है कि जो छोटी चेन होती है, छोटे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कम होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसी तरह अगर आप देखें ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, बड़े हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, हैविंग, जिनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन विच आर मोर वोलेटाइल, यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट। जितनी बड़ी चेन होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितनी छोटी चेन होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। अगर आपको एक एग्जांपल दूं, CH4 है, ये आपके पास है मीथेन गैस। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि आप इसे खुला छोड़ते हो तो साथ ही ये क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, वहां से रिलीज हो जाती है। इसी तरह अगर आपके पास कोई
वैक्स हो जो आपके पास कार्बन 12 के बाद बनती है, जो वैक्सी सॉलिड बनते हैं, उसको आप खुला छोड़ें तो वो एवेपोरेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या है, उसकी तादाद ज़्यादा है, हाई हाइड्रोकार्बन है। तो हाई हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम। जबकि लोअर जो चेन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, मिनिमम होता है। तो आपने ज़रूर याद रखना है कि जो हाई हाइड्रोकार्बन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जो लोअर होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी कि जो आपके पास हायर हाइड्रोकार्बन है और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? हाई। ठीक है, जब आप उसको ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो फिर वो किस में चेंज हो जाती है? लोअर चेन के अंदर, लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर। फिर लोअर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग। उसे क्या बोलते हो? क्रैकिंग। दिस वन इज अ क्रैकिंग डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आपके पास क्रैकिंग की डेफिनेशन आ गई। अब आपके पास यहाँ पे ये इक्वेशन है, देखिए कहता है ये जो C16 है, H34, ये आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, C16 और H34, इसका आपके पास जो है ये चेन बहुत बड़ी है, 16 कार्बन वाली चेन लेंथी है, और इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है? अटैच है। जब ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है तो आपको पता है कि आपने सिंगल बॉन्ड वालों को क्या कहा? कि दे आर अल्केन। ठीक है, और डबल बॉन्ड वालों को आपने कहा दे आर अल्कीन्स। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को आपने कहा दे आर अल्काइंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा अल्केन, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है अल्केन। जब आप इसको क्या करते हैं? क्रैकिंग किस तरह करेंगे आप? एक तो हीट दे के, दूसरा आप क्या करेंगे? प्रेशर, जो आपके पास टेम्परेचर जो है। अब आपके पास जो हीट है, हीट आप प्रोवाइड करेंगे कितनी? 700 डिग्री सेल्सियस। आप इतनी ज्यादा हीट दोगे तो ये जो अल्केन होगी ब्रेक होगी, C7H16, और उसके बाद 3CH2 और CH2 CH3 CH2। अब आप यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन भी काउंट करेंगे तो सेम होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी काउंट करेंगे तो सेम होंगे, मगर वो ब्रेक होके किस पे चेंज होंगे? कहते हैं अल्कीन और अल्केन के छोटे छोटी चेन के अंदर वो क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। एक बड़ी चेन है, अब इसी से समझे, ब्रेकिंग, तोड़ना, किसको? हायर हाइड्रोकार्बन को, बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ना, किसमें? जिसका आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो? हाई हो। उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? आपके पास हाई है। और फिर क्या कहता है? आपके पास वैरायटी ऑफ लोअर कार्बन हो, वैरायटी ऑफ 1 2 3, आपके पास 2 वैरायटी की क्या है? लोअर हाइड्रोकार्बन है, और वो आपके पास है भी क्या? मोर वोलेटाइल। जो मोर वोलेटाइल होता है वो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो लेस वोलेटाइल होता है वो आपके पास मोर बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बात जरूर याद रखें, ये भी आपके पास आ सकती है, मोर वोलेटाइल लेस बॉइलिंग, और इसके बरअक्स लेस वोलेटाइल मोर बॉइलिंग। ठीक है, दोनों क्या है? एक दूसरे के उल्ट हैं। तो आपके पास अल्केन जब टूटती है 700 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये किस में कन्वर्ट होती है? अल्केन की छोटी चेन में, अल्कीन की भी छोटी 2 चेन के अंदर कन्वर्ट होती है, और यही आपके पास प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है। अब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम 3 मेथड से होती है। पहली आपके पास थर्मल क्रैकिंग, दूसरी कैटालिटिक क्रैकिंग, और थर्ड वन आपके पास स्टीम क्रैकिंग। ठीक है, तो ये आपके पास 3 टाइप्स हैं क्रैकिंग की। तो इंशाल्लाह क्रैकिंग की जो नेक्स्ट 3 टाइप हैं हम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में याद करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक हमने जितना पढ़ा ये क्रैकिंग के हवाले से आपको याद हो चुका होगा। तो इसमें आपने पहले पढ़ा कि डिस्टिलेशन जब करते हैं तो कितनी गैसोलीन बनती है। अब वो गैसोलीन हमारी खपत को पूरा नहीं करती, हमने जितना इस्तेमाल करना है उतना हमें वो मिलता नहीं। तो फिर आप क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल
दोनों को इस्तेमाल करके आप गैसोलीन बनाते हैं। फिर क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग में हमने एक चीज़ याद की कि जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी हाई और इसके वाइस वर्सा। और इसी तरह आपके पास मोर वोलेटाइल है तो लो बॉइलिंग और वाइस वर्सा इसके बरअक्स। और उसकी हमने यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल की जो कि हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में है, और 3 हमने उसकी टाइप को पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।